दोस्तों आज अपन कॉस्ट अकाउंटिंग का ही एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्टोर लेज़र अकाउंट। एक्चुअली ये मटेरियल कंट्रोल का ही एक पार्ट है ना। और उसके लिए हमको स्टोर लेज़र अकाउंट क्वेश्चन में बनाने बोलता है और इसको बनाने के कई सारे मेथड्स हैं। मैंने यहाँ एक मेथड का नाम लिखा है, नाम है फीफो मेथड। फीफो FIFO, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो मटेरियल पहले आएगा वो पहले जाएगा। हिंदी में बोलते हैं पहले आना पहले जाना, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन। एक्चुअली होता क्या है, कैसे बनाते हैं, इसके लिए छोटा सा एक थ्योरी समझाने वाला हूँ। इमेजिन करो आप किसी फैक्ट्री में अकाउंटेंट काम कर रहे हो। इमेजिन करो ये एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बाहर से मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल, फिर यहाँ से फैक्ट्री को इशू करते हैं। मतलब फैक्ट्री में एक्चुअली हो क्या रहा है, मटेरियल आएगा और यहाँ से जाएगा, फिर कुछ मटेरियल बचा रहेगा। तो आना और जाना, उसके बाद मटेरियल बचे रहना, उन सब चीज़ों के की एंट्री करने के लिए अपन बनाते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। जब भी मटेरियल आएगा तो अपन एंट्री करेंगे, जब भी मटेरियल जाएगा तो एंट्री करेंगे, और आने जाने के बाद जितना बचा रहेगा उसको भी बैलेंस के तौर पर एंट्री करना पड़ता है। तो उसके लिए ना बेसिकली यहाँ अकाउंट बना है तीन चीज़ों का। एक रिसीव के 3 कॉलम बने हुए देख सकते हो, रिसीव लिखा है जिसके अंदर क्वांटिटी रेट अमाउंट। एक इशू के 3 कॉलम बने हुए हैं, क्वांटिटी रेट अमाउंट। और एक बैलेंस का भी 3 कॉलम है, क्वांटिटी रेट अमाउंट। और एक कॉमन कॉलम है जिसका नाम है डेट। यहाँ पे डेट की एंट्री करेंगे, अगर मटेरियल रिसीव हो रहा है तो रिसीव वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंस पे भी लिखेंगे। अगर इशू हो रहा है तो इशू वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे और बचा कुचा बैलेंस पे लिखेंगे। ऐसे करते करते डेट वाइज हमको एंट्री करते जाना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस लॉजिक है, कोई फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फीफो मेथड से सॉल्व करना, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। मैं थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन लेने वाला हूँ, मतलब ML अग्रवाल के बुक से क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर किसी ने IM पे लिख के रखा है, समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, ये 7 नंबर क्वेश्चन है पुराने बुक से। इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन BCom के एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट अपलोड कर दूंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ ए रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल्स इन ए फैक्ट्री ड्यूरिंग मार्च 2016। नए बुक में देखोगे शायद 2021 या 23 लिखा होगा, यहाँ मार्च 2016 दिया हुआ है। अब मार्च 1 लिखा है, ओपनिंग बैलेंस 500 kg 25 करके बैलेंस लिखा हुआ है, तो हम भी बैलेंस में लिखेंगे। ना तो रिसीव होगा ना तो इशू होगा, सीधा बैलेंस आएगा। उसके बाद 8 तारीख को बोल रहा है इशू हुआ है 250 kg, तो जाहिर सी बात है इशू में लिखेंगे। बस ऐसे ही पहचानना है हमको, रिसीव करना है, इशू करना है, क्या करना है वो पढ़ के पहचानना है। 8 तारीख वाला इशू बोला था। अब अगले पेज में आएंगे। 8 के बाद 13 तारीख दिया है, विक्रेता से प्राप्ति, रिसीव फ्रॉम वेंडर 200 kg 24.50 पक्का रिसीव वाले कॉलम में आएगा। फिर रिटर्न ऑफ सरप्लस फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर, रिटर्न आया है, रिटर्न आया है तो ये वाला जाएगा, ये भी रिसीव में। अच्छा, कभी कभी रिटर्न बोलता है का मतलब आ रहा है कि जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। आना मतलब अगर कहीं से वापस आया है तो रिसीव में, कहीं वापस कर रहे तो इशू में। तो लेकिन ये लाइन पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, देख सकते हो। रिटर्न ऑफ सरप्लस फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर, कहीं वर्क ऑर्डर में भेजे थे वहाँ से रिटर्न आया है, फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर, इससे समझ सकते हैं कि आया है करके। अगर ये भी समझ में नहीं आता तो जब एक चीज़ ध्यान रखना, जिस चीज़ का क्वांटिटी दिया है उसका रेट भी दिया है, पक्का वो रिसीव ही होगा। और अगर सिर्फ क्वांटिटी दिया है तो पक्का वो इशू होगा। रिटर्न की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मतलब ये अपना रिसीव है क्योंकि क्वांटिटी रेट दोनों दिया हुआ है। फिर अगला इशू बोल रहा है साफ साफ। फिर उसके बाद 20 तारीख रिसीव बोल रहा है। फिर उसके बाद 24 तारीख इशू बोला है, 25 तारीख फिर रिसीव, 26 तारीख फिर इशू, फिर से 27 तारीख रिटर्न ऑफ सरप्लस फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर, फिर से ये रिसीव है क्योंकि 12 kg 24.50 दोनों दिया है क्वांटिटी रेट। फिर रिसीव बोल रहा है। हाँ, 29 थोड़ा अलग है, लिखे विक्रेता को वापसी, रिटर्न टू वेंडर 50 kg। ये अपना इशू है क्योंकि इसमें देखो कोई रेट वेट नहीं दिया है, बस केजी दिया है, ये इशू है। और वैसे भी नाम से समझ सकते हो, विक्रेता को वापस, जिसने हमको सामान बेचा है उसी को वापस कर रहे हैं, इसको बोलेंगे अपन इशू। इतना ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में नीचे तरफ कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कुछ और यहाँ लिखा है, सामग्री जांचकर्ता ने 15 मार्च को 5 किलोग्राम और 27 मार्च को 8 किलोग्राम की कमी बताई और उपयुक्त सूचना से प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन विधि से स्टोर लेजर बनाइए। इंग्लिश में लिखा भी है ना। राइट आउट द कंप्लीट स्टोर लेजर अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव मेंशन अबव मटेरियल्स यूजिंग फीफो मेथड।
तो फीफो से बनाना इतना पता चल गया। फीफो से कैसे बनाते हैं, वैसे फीफो, लीफो, हीफो, बहुत सारे मेथड्स, सारे मेथड्स बारी बारी से पढ़ते जाएंगे अपन। जो भी है, ये जो इशू किया है बीच में 15 मार्च और एक 27 मार्च, हमको डेट उल्टा पुल्टा नहीं करना है। तो ये 15 मार्च जो है ना, बीच में किसी चीज़ में एंट्री होगा। बीच में एंट्री होने का मतलब है, देख सकती है 14 मार्च का एंट्री है, फिर 16 मार्च आ गया, तो 14 के बाद आता है ना 15, तो 14 के बाद हम डायरेक्ट 16 का एंट्री नहीं कर सकते। 14 का रिकॉर्ड करेंगे, फिर 15 रिकॉर्ड करेंगे, फिर आएगा 16। इसी तरह 27 मार्च को 8 किलोग्राम कम हो गया था बोल रहे, तो 27 मार्च को, ये एक 27 मार्च दिख रहा है, ये सिर्फ है, इसके बाद एक और 27 मार्च करना पड़ेगा हमको, ये वाला जो गायब हो गया, कमी बताया लिखा ना, शॉर्टेज आ गया। इंग्लिश में भी देख सकते हैं अपन, अनदर शॉर्टेज ऑफ 8 kg। ठीक है, शॉर्टेज का मतलब सिंपल लैंग्वेज में इशू करना, कमी बताया, कम हो गया, खो गया, ऐसा कुछ भी बोलता है मतलब उसको इशू ही मानना। और सिंपल इशू कैसे करते हैं उसको देखते जाएंगे। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिए रहना, और मैं भी अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा मैं क्वेश्चन साइड में रखता हूँ और सॉल्व करते जाता हूँ, चाहो तो बुक भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस को हम सबसे पहले डेट डालकर सीधा बैलेंस वाले कॉलम में लिख देंगे। जैसे 1 मार्च दिया हुआ है, रिसीव में डैश कर देंगे, इशू में भी डैश कर देंगे, सीधा बैलेंस में लिखेंगे 500 kg मटेरियल था 25 के रेट से। अगर मैं 500 इंटू 25 करूँ, 500 इंटू 25 तो आता है 12,500, तो यहाँ लिख देंगे 12,500। बैलेंस में लिखा गया क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले बैलेंस ही दिया हुआ था। फिर 8 तारीख को बोल रहा है इशू किया है। हमेशा ना एक लाइन छोड़ के बनाना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक पेज में कवर हो जाए करके मैं लाइन नहीं छोड़ रहा हूँ। जब अपने कॉपी में बनाओगे, लाइनिंग वाला कॉपी होगा, एक लाइन छोड़ छोड़ के बनाना हर डेट के बाद। मैं फ़िलहाल कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा साफ़ सुथरा बनाऊँ और लाइन न छोड़ूँ, लेकिन तुमको लाइन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, 250 kg इशू हुआ है। इशू है मतलब इशू वाले कॉलम में लिखेंगे। ज़रा सोचो, हमारा ये गोडाउन है, गोडाउन में 500 kg मटेरियल बचा है 25 वाला। जब इशू करेंगे तो इसी में से इशू करेंगे ना। इशू करने का मतलब होता है भेजना। हमारे गोडाउन में एक कोने में 500 kg मटेरियल पड़ा है। जब कोई मटेरियल मांगने आएंगे उसको उसको दे देंगे अपन। लेकिन 250 kg दे तो रहे, तो 250 kg का रेट भी तो कुछ होना चाहिए। हमारे पास तो एक ही मटेरियल है, उसी में से लेना पड़ेगा, तो उसका रेट भी उसी का लेंगे अपन। 25 के रेट से ही इशू करना पड़ेगा। तो 250 इंटू 25 करके देख सकते हो, 6,250 आएगा। ज़रा सोचो, हमारे पास 500 kg मटेरियल था, 250 चला गया और बचेगा 250। वही 25 के रेट से 250 इंटू 25 होता है वही 6,250। तो कोई पूछेगा कि तुम्हारे गोडाउन में 8 तारीख को कितना मटेरियल बचा था, तो इसको लाइन को देख के बोल सकते हो कि 250 kg मटेरियल 25 वाला बचा है, जिसका वैल्यू 6,250 है। उसी तरह 13 तारीख को रिकॉर्ड करने के लिए लिखा है क्वेश्चन में, विक्रेता से प्राप्ति, रिसीव फ्रॉम वेंडर 200 kg 24 रुपये 50 पैसे। तो रिसीव वाले कॉलम में लिख देंगे 200 kg 24 रुपये 50 पैसे। इंटू करके देख लेते हैं, यह आ जाएगा 4,900 का मटेरियल। हम इशू में कर देंगे डैश। पहले हमारे पास 250 kg मटेरियल था, अभी हमारे पास और 200 आया। देखा जाए तो हमारे गोडाउन में अभी 450 kg मटेरियल बचेगा, लेकिन ना दोनों का रेट अलग अलग है। जो 250 kg मटेरियल है पहले वाला, वो 25 रुपये का था। जो अभी आया है 200 kg 24 रुपये 50 पैसे, थोड़ा सस्ता है। तो हम दोनों को एक साथ 450 करके यहाँ नहीं दिखा सकते, हमें दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। जो पहले से था हमारे पास उसको पहले रिकॉर्ड करो, और जो अभी आया है ये 200 वाला, उसको जस्ट इसके नीचे रिकॉर्ड कर देना। 200 kg 24 रुपये 50 पैसे, टोटल 4,900। ये रिकॉर्ड करने का प्रेजेंट सबसे बेस्ट तरीका है। फिर उसके बाद 13 के बाद दिया है 14 तारीख, 14 मार्च। 14 मार्च को बोल रहे हैं रिटर्न ऑफ सरप्लस फ्रॉम ए वर्क ऑर्डर आया है। सिंपल सी बात है, 15 kg 24 रुपये। अगर मैं 15 इंटू 24 करूँ तो रेट क्या आएगा, मतलब अमाउंट क्या आएगा, 360। तो जब भी मटेरियल आता है तो हमको उसको बैलेंस पे भी लिखना पड़ता है। अब ज़रा सोचो, बैलेंस पे पहले से हमारे पास 2 तरह का मटेरियल बचा हुआ है, एक और आया तो तीनों रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक के नीचे एक लिखते जाना, पुराने के हिसाब से नया वाला। तो पुराना कितना था, पहले 250 था, 25 वाला 6,250, फिर 224 रुपये 50 पैसे वाले 4,900, फिर ये नया 15 kg 24 रुपये वाला
360, तीनों को ऐसा ब्रैकेट में डाल दिया ताकि पता चले कि एक ही डेट पे हमारे पास 3 तरह का मटेरियल बचा है। उसमें पुराना ये है, बीच में ये खरीदा, बाद में अभी नया ये वाला है। अब तारीख आता है। हाँ, अगर क्वेश्चन देखोगे ना तो 16 दिख रहा होगा, लेकिन 16 करने से पहले हमको 15 करना पड़ेगा। 15 मार्च, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि 15 मार्च को 5 किलोग्राम कम हो गया। कम होने का मतलब या तो चोरी हो गया तो या कुछ ना कुछ हो गया होगा। तो जब कम हो गया तो उसको अपन इशू करेंगे। आया तो नहीं है, कम होने का मतलब गया, चाहे वो किसी भी तरीके से जाए। देखो मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 5 केजी गायब हो गया, जाहिर सी बात है पुराने वाले में से गायब होगा, क्योंकि रूल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया था वो पहले जाएगा। इन तीनों में से पहले हमारे पास 250 आया था, इस 250 में से जाएगा 5 केजी। और 250 वाले का रेट 25 है तो रेट में 25 ही लेंगे। 25 पंचे 125 हो जाएगा। हमारे पास पहले 250 केजी मटेरियल था, उसमें से 5 केजी चला गया तो बचेगा 245। वही 25 वाला इंटू करके देखना 6125 आएगा। फिर अपन इस 200 वाले को हाथ नहीं लगाए, उसको पूरा सेम छापना पड़ेगा 24.50 के हिसाब से 4900। और इस 15 वाले को भी हाथ नहीं लगाए, ये तो पड़ा ही हुआ है ना, इसको अपन कुछ नहीं किया, ना तो ये आया ना गया, पहले से गोडाउन में था तो हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और इन तीनों को ऐसे एक ब्रैकेट में दिखा देना। 15 मार्च का रिकॉर्ड हो गया। 15 मार्च के बाद बता रहा है हमारा 16 मार्च, सिंपल सी बात है, इशू किया है। 16 मार्च को इशू करना है। इशू करने के लिए 16 मार्च को बोल रहा है 180 केजी इशू करो। हमारे पास 245 केजी मटेरियल पहले है। फीफो मेथड में बोलता है कि यार जो पहले आया था वो पहले जाएगा। इन तीनों में से पहले ये वाला आया था, इसी में से 180 इशू करना पड़ेगा। और इसमें से 180 आराम से दे सकते हैं सामने वाले को, तो 180 दे देंगे। 180 25 वाला, 180 इंटू 25 अगर करते हैं तो आएगा 4500। 245 में से 180 चला गया, अगर माइनस करके देखते हैं तो 65 केजी मटेरियल पहले वाले में से बचा है, 25 वाले में से, है ना। 65 इंटू 25 कर देंगे तो आएगा 1625। दूसरा है 200 केजी, 24.50, टोटल होता है 4900। और तीसरा होता है 15 केजी, 24.360। तो अभी भी हमारे गोडाउन में 3 तरह का मटेरियल बचा हुआ है। एक 65 सबसे पुराना वाला, एक 200 बीच में खरीदे, एक 15 सबसे बाद वाला। 16 के बाद 20 तारीख बोल रहा है रिसीव फ्रॉम वेंडर। 20 मार्च रिसीव हुआ तो पक्का रिसीव में लिखना पड़ेगा। 240 केजी और 24.37 रुपये, शायद पॉइंट में आएगा। 240 केजी 24.37 या आ रहा है 5848 पॉइंट समथिंग कुछ आया, मैं पॉइंट को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 5849 कर दिया। तो हमारे पास पहले से 3 तरह का मटेरियल है। इशू में डैश कर देंगे, बैलेंस में जब छापने की बारी आएगी इन तीनों को पहले छापेंगे, फिर ये नया वाला जस्ट इसके नीचे लिखेंगे। तो 65 25 1625 200 24.50, 4900 15 24.360। और ये वाला भी लिख देंगे 240 24.37 और 5849। मैं एकदम बारीक बारीक सा लिख रहा हूँ, मुझे इस पेज के अंदर भरना है पूरा, लेकिन बहुत सारा एंट्री बचा है। चलो कोशिश करते हैं। 20 तारीख 20 हो गया, उसके बाद है 24 मार्च। 24 मार्च को बोल रहा है इशू किया 304। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 304 इशू करना है, लेकिन ये 4 में से इशू करेंगे जो भी करेंगे। मेथड का नाम है फीफो, जो पहले आया था वो पहले जाएगा। पहले तो 65 आया था, तो 65 किस रेट से आया था? 25 के रेट से। तो क्या 304 केजी भेजना है? यहाँ पे 304 लिख सकते हैं, खुद लॉजिक लगाना। 304 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हमारे पास तो 25 के रेट वाला सिर्फ 65 केजी ही है। हम सिर्फ 65 केजी भेजेंगे पहले। 65 केजी 1625, हमें टोटल भेजना है 304। अभी तक सिर्फ 65 भेजे, तो जाहिर सी बात है पहला ख़त्म हो चुका है, तो दूसरे में जंप करना पड़ेगा। तो दूसरे में 200 है, 200 भेज दो। 200 भेज देंगे, 24.50 वाला 4900। क्या अभी तक 304 हुआ है? अभी भी कवर नहीं हुआ है। तो उसके बाद वाले में जंप करेंगे, तीसरा वाला। तीसरे में 15 है, 15 पूरा भेज देते हैं 24 रुपये के हिसाब से 360। अब तक कवर नहीं हुआ है पूरा 304। देखो 304 कवर करने के लिए 65 फिर 200 फिर 15, ये तीनों ले लिए,
अब तक 280 भेजे हैं, लेकिन हमको भेजना था 304, तो 304 माइनस करके देख लेते हैं, आ रहा है 24। मतलब लास्ट वाले में से 24 भेजना पड़ेगा, और जिसका रेट होगा 24 रुपये 37 पैसे। यहाँ से रेट उठाया गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 585, ऐसा कुछ आएगा। फिर 65 पूरा निकल गया, 200 पूरा निकल गया, 15 पूरा निकल गया, लेकिन 240 में से 24 गया तो इस दर बचेगा 216, वही 24 रुपये 37 पैसे। तो करके देख लेते हैं, 216 इंटू 24 रुपये 37 पैसे, तो ये आ रहा है 5264 कर लेते हैं, 5264 समथिंग कुछ। और जब चार चीज़ें एक साथ हो, 2 3 4 चीज़ें एक साथ हो, ऐसा एक ब्रैकेट बना देना चाहिए ताकि दिखे कि एक साथ है सारे। 24 के बाद बोल रहा है 25 मार्च। 25 मार्च को बोला जा रहा है कि रिसीव फ्रॉम वेंडर 320 kg 24 रुपये 31 पैसे, 320 kg 24 रुपये 31 पैसे, तो 320 इंटू 24 रुपये 31 पैसे, ये होता है 7779 डैश डैश डैश। पहले बैलेंस वाला छापेंगे, पुराना वाला 24 रुपये 37 पैसे के 5264। मुझे डाउट क्यों लग रहा है, 216 इंटू 24 रुपये 37 पैसे, नहीं ठीक है 5264 बोल सकते हैं। और ये जो नया वाला है इसको नीचे लिख देंगे, 320 kg 24 रुपये 31 पैसे 7779। हमारे पास मतलब 25 तारीख को 2 तरह का मटेरियल बचा हुआ है। 25 के बाद बोला जा रहा है 26 मार्च को हमने इशू किया 112 kg। इशू करेंगे, फीफो मेथड है, पहले वाले में से लेना चाहिए, और पहले वाले में 112 से ज़्यादा ही है तो उसमें से पूरा पूरा भेज सकते हैं। 112 kg वही 24 रुपये 37 पैसे, तो 112 इंटू 24 रुपये 37 पैसे, 24 रुपये 37 पैसे, तो आ रहा है 2729 कुछ, कर लेते हैं 2729। 216 में से 112 चला गया, 216 माइनस 112, जाहिर सी बात है 104 आएगा, और 24 रुपये 37 पैसे इंटू 24 रुपये 37 पैसे, तो यह आ रहा है 2535 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 14 में से 9 गया, 5 आता है, ठीक है। और एक 320 kg बचा हुआ था 24 रुपये 31 पैसे, उसको तो हाथ भी नहीं लगाया, तो सेम छापना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास 2 तरह का मटेरियल बचा हुआ है। और उसके बाद 26 के बाद बोल रहा है 27 तारीख, 27 मार्च। 27 मार्च को बोला जा रहा है वापस आया 12 kg 24 रुपये 50 पैसे, 12 kg 24 रुपये 50 पैसे, तो 12 इंटू 24 रुपये 50 पैसे, ये हो जाएगा 294। पहले से हमारे पास 2 तरह का मटेरियल था, उसको सेम छापेंगे पहले, 24 रुपये 37 पैसे 2535, और ये 320 kg 24 रुपये 31 पैसे 7779, और एक है 12 24 रुपये 50 पैसे 294, तीनों का सब ब्रैकेट में। अब एक काम करता हूँ, मैं पेज स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरे पास पेज ख़त्म है, ठीक है। चलो लास्ट पेज में हमने बनाया था 27 तारीख तक। हालांकि 27 तारीख एक और है, याद आ रहा होगा, शॉर्टेज। तो शॉर्टेज जब हुआ है तो उसको नॉर्मली इशू करेंगे 27 मार्च डालकर। 27 मार्च इशू करना है अपन को 8 kg, तो 8 kg इशू करना है, तो उसी में डैश कर देंगे 8 kg। मेथड है फीफो, तो फीफो पहले वाले में जाएगा जिसका रेट है 24 रुपये 37 पैसे, तो 24 रुपये 37 पैसे, तो 8 kg 24 रुपये 37 पैसे, ये हो जाएगा 195 कर लेता हूँ। उसके बाद जब हमारे पास पहले वाले में 104 था, दूसरा वाला 320 और 12, 104 में से अपन ने 8 इशू कर दिया, बचा 96 24 रुपये 37 पैसे। फिर तीसरा 320 24 रुपये 31 पैसे, और एक था क्या 12 24 रुपये 50 पैसे, 12 24 रुपये 50 पैसे। इन तीनों का सब ब्रैकेट में रखना है। तीनों का अमाउंट, 2 का अमाउंट तो मालूम है हमको, 779 और 294, तो इसका है 779 294, इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। 96 इंटू 24.37, ये हो जाएगा 233
हाँ 2340 कर लेते हैं ना सीधा, डन। फिर 27 के बाद 28 तारीख, 28 मार्च में बोला जा रहा है कि हमारे पास आया है 100 kg ऑफ मटेरियल 25 करके, जाहिर सी बात है 2500 आएगा। डैश कर लेते हैं, पहले 96, 24 रुपये 37 पैसे, 2340, 320, 24 रुपये 31 पैसे, 7779, 12 kg 24 रुपये 50 पैसे, 294। और अभी ये 100 आया है, इसको भी लिख देंगे 25 करके 2500। तो 4 तरह का मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है। चलो उसके बाद बोल रहा है विक्रेता को वापसी 50 kg, 50 kg वापस किया है। ये है तुम्हारा 29 मार्च, वापस किया मतलब इशू। अब 50 kg आराम से पहले वाले में से जा सकते हैं, फीफो मेथड हमको पहले वाला देखना पड़ेगा। इसमें से 50 kg इशू कर देंगे सिंपली। ये है 24 रुपये 37 पैसे, करके देख लेते हैं। 50 इंटू 24 रुपये 37 पैसे, यह आ रहा है 12 19 कर लेता हूँ, 12 19। 96 में से 50 गया तो 46 बचेगा, 24 रुपये 37 पैसे। और पता नहीं इधर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 320, 24 रुपये 31 पैसे, 12 kg 24 रुपये 50 पैसे, 100 kg 25। और यहाँ का वैल्यू दिया है 7779 और 294 और ये 2500। ऐसा एक ब्रैकेट बना देंगे। मैं पहले वाले को इंटू कर लेता हूँ। 46 kg 24 रुपये 37 पैसे, ये आ रहा है 1221। सॉरी 11 है 21 है। अब सारा एंट्री तो ख़त्म हो चुका है। हम सही बनाए हैं गलत बनाए, आंसर वेरीफाई कर सकते हो, या फिर टैली करने का एक तरीका और बता रहा हूँ। टैली करने के लिए हमें खास कुछ नहीं करना है। रिसीव की अमाउंट का टोटल लगाएंगे ओपनिंग बैलेंस के साथ, इशू के अमाउंट का सिंपल टोटल लगा लेंगे, और बैलेंस में ये 4 चीज़ बचा हुआ है, इन चारों को टोटल करके यहाँ लिख देंगे। हाँ रेट नहीं लिखना है, रेट का टोटल कौन लगाता है। तो पे हमारे पास 46 प्लस 320 प्लस 12 प्लस 100, ठीक है। तो हमारे पास 478 kg ऑफ मटेरियल बचा हुआ है, जिसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। 1121 प्लस 7779 प्लस 294 प्लस 2500, हमारे पास 11694 परफेक्ट आया है। 11694 बुक में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने सही बनाया कि गलत बनाया, उसको कैलकुलेशन मिस्टेक है कि नहीं ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो स्टार्टिंग में बैलेंस था, जिसमें ना तो रिसीव में लिखे थे ना इशू में, उसका जो अमाउंट है उससे सारे रिसीव का अमाउंट ऐड कर लेंगे, और ऐड करके यहाँ भी है कुछ, यहाँ इन सबको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। फिर अलग से अपन इशू के अमाउंट का पूरा टोटल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है। चलो देखते हो, बताते हैं कैसे करना है। रिसीव का अमाउंट है 12500, ये 12500 बैलेंस वाला पहले से, और यहाँ का ऐड कर लेते हैं 4900, 360, 5849 प्लस 7779 प्लस 294, और यहाँ पर है 2500। तो इस साइड का टोटल आ रहा है 34182। अब इशू का टोटल कर लेते हैं। 1219, 195, 2729 प्लस 585, 360, 4900, 1625, 4500, 125, 6250। तो आ रहा है 22488, यहाँ लिख देंगे 22488। सिंपल सी, इन दोनों को माइनस करके देखेंगे इतना आता है कि नहीं। तो अगर आया होगा तो हमारा कैलकुलेशन सही है। 34182, बिल्कुल कैलकुलेशन सही है, ठीक है। तो ऐसे अपन वेरीफाई करते हैं। और कॉलम तो देख ही लियो, ऐसे 10 कॉलम बनाया करो। और इसके बहुत सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं। इस मेथड के सारे क्वेश्चन बनने के बाद मैं लीफो मेथड भी पढ़ाऊँगा। तो इसके क्वेश्चन बनाना, और डाउट होगा तो कॉल करना।